Hello friends, hope you are all doing well. Welcome you all in my class. Today we will continue from our previous class. In previous class we have done question number 6, 8, 9 and 10, 11 of exercise 12.2. पिछले क्लास में प्रश्नावली 12.2 से जो एक प्रश्न संख्या 6, 8, 9 और 11 हमने समाप्त किया and given question 7 and second part of question number 8. Please check your solution of your homework with this solution. Here this is in your screen. This is very simple solution, my dear friends. You can do. Okay, let us start today class with question number 10 of exercise 12.2, which was homework of previous class, but I will take today. आज हम क्लास ये जो क्वेश्चन नंबर 10वां संख्या है प्रश्नावली 12.2 का पिछले क्लास का होमवर्क में दिया था, गृहकार्य के रूप में दिया था, पर हम आज करेंगे इसको. दिस इज योर स्क्रीन. I will read in English first. An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs of the umbrella. हिंदी में एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं. छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए. चलिए मित्रों करते हैं. ओके फ्रेंड्स, सी हियर whatever given in the question I wrote here. I also drew the diagram. See the given umbrella to be a flat circle. Umbrella act as a flat circle. आप umbrella का अगर ऊपर देखेंगे ये इस तरह दिखाई देगा. तो रिप्स है ये, दिस इज द रिप्स और हिंदी में ताने लिखा हुआ है. दो रिप्स का बीच में जो एरिया बना हुआ है उसको निकालने बोले तो फाइंड द एडजेसेंट एरिया ऑफ द एडजेसेंट रिप्स. दिस एरिया वी हैव टू कैलकुलेट. सो अम्ब्रेला हैज 8 रिप्स, 8 ताने हैं. एंगल बिटवीन 2 रिप्स. अब तो इस एंगल का क्योंकि फुल एंगल जो है 360 डिग्री बनाता है सर्कल, तो इसको 8 से डिवाइड कर देंगे. एंगल बिटवीन 2 रिप्स हम लोग मिल जाएगा. तो 360 डिग्री बाय 8, जैसे कि इसको कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग को 45 डिग्री हमको मिलेगा. ओके फ्रेंड्स, नाउ रेडियस आल्सो गिवन हियर. वी नो दैट रेडियस ऑफ दिस व्हाट एवर गिवन हियर, radius of this umbrella or circular umbrella, okay, umbrella equal to that is 45 centimeter. Radius of umbrella 45 centimeter. तो त्रिज्या सिंपली त्रिज्या आप लिख दीजिए, त्रिज्या 45 centimeter. Now we have to calculate the area between 2 ribs. You have to write here area between 2 रिप्स, दो तानों के बीच की क्षेत्रफल, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या बनाता है, दिस इज ये सेक्टर यानी त्रिज्याखंड. त्रिज्याखंड है इसलिए इसका फार्मूला हम लोग ऑलरेडी मालूम है. तो एरिया ऑफ द सेक्टर है, तो एरिया ऑफ द बिटवीन 2 रिप्स इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर यू कैन राइट. और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल. ओके फ्रेंड, तो इक्वल, तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या है, वी नो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री. तो यू कैन राइट हियर इक्वल पाई मीन्स 22/7. It is 22/7 into r square, that is 45 into 45 into theta. Theta is 45 degree by 360 डिग्री. ओके फ्रेंड्स, तो अब इसको हम लोग काट सकते हैं. 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10. ओके, नाउ 2 11 जा 22, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12. Now this is 45 and this is 36. You can cancel it here. 3 1 ja 3, 3 5 ja 15, 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, 3 3 ja 9, 3 4 ja 12. Now here we'll get
व्हाट इज न्यूमरेटर, अंश में क्या क्या है, 11 इंटू 3 इंटू 45, आप अपना तरफ से भी काट सकते हैं, ठीक है, कैंसलेशन, और 7 इंटू 4, ये सभी को इंटू करने के बाद हमको जो है 22,275 हमको मिलेगा, 275 बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको ज़रूर जो है आपको रफ वर्क में आपको करना है, देयर इज नेसेसरी। ओके, हम लोग जो है यहाँ पर मैं ऐसे शॉर्ट में कर दिया है, इसको सबको इंटू करने के बाद जो है 22,275 बाई 7 4 जो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया बिटवीन द टू रिब्स इज वेरी सिंपल, यू कैन डू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. Already we done 11 number, so we will proceed toward the question number 12. This is your screen. I will read in English first. To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. हिंदी में हम देख सकते हैं कि जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री का कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों की चेतावनी दी जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी दिया हुआ है प्रश्न में मैंने डायग्राम भी थोड़ा सा बनाया है, और वट एवर गिवन इन द क्वेश्चन आई रोट हियर, सी द सेक्टर एंगल 80 डिग्री, क्योंकि 80 डिग्री के हिसाब से जो है वो प्रकाश को फैलाते हैं। इट स्प्रेड्स द लाइट अकॉर्डिंग टू द सेंटर एंगल ऑफ 80 डिग्री एंड एट द डिस्टेंस टू द डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर दूरी तक जो है प्रकाश वो देता है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर, ये कितना एरिया जो है वो लाइट जो है लाल लाइट जाता है वो कितना एरिया में जाता है वो हम लोग को निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड द एरिया द लाइट फॉल्स, ओके, that area you have to calculate the area of the sector, that is area means the area of the sector है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, हम लोग निकालेंगे। तो फार्मूला you already know that is 5r square theta by 360 डिग्री। तो रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब हम इक्वल की यहाँ कर देते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 एंड r इज द रेडियस दैट इज 16.5 इंटू 16.5, क्योंकि r स्क्वायर है। नाउ theta is 80, okay, now by 360 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, इसको हम लोग 22/7 को यू कैन राइट 3.14 इंटू 16.5 हम लोग जो है इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों कटा हुआ है। ठीक है, नाउ वी कैन कैंसिल 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 और 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ओके फ्रेंड्स, नाउ 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो 3.14 5.5 इंटू 5.5 इंटू 2 all divide by that is nothing 1। okay, now there are, see once again 0 0 कट गया, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 1 3 5 जा 15 16, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू, आप इसको इंटू करने से हमको 189.97 मिलेगा, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, यानी एरिया निकाला है इसलिए इसको किलोमीटर स्क्वायर में हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वंस अगेन सी हियर, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब यहाँ पर जो पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 16.5 इंटू थीटा मीन्स 80 डिग्री 360। अब यहाँ पर जो है काट दिया है 0 0, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 16। ओके, नाउ 3 1 जा 3 काटने का बाद जो है न्यूमरेटर में जो भी बचा हुआ लिख दिया, लेकिन 22/7 आई कन्वर्टेड इनटू 3.14, तो इसको इंटू करने बाद ये मिलता है, दिस इज। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे हैंस वट एवर द क्वेश्चन आस्क्ड, अतः प्रश्न में जो पूछा है लास्ट में
वो हम लोग को लिखना है यहाँ पर। हर एक क्वेश्चन में जो है हेंस लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ें, चलिए। ओके फ्रेंड्स, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 13। दिस इज इन योर स्क्रीन, आई रीड इन इंग्लिश फर्स्ट। A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per square meter square, okay, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कॉस्ट दे दिया। हिंदी में एक गोल मेज पेश पर 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर का रुपीस का कितना दर से जो है इन डिज़ाइनों का बनाने में लागत ज्ञात कीजिए। तो ये पूरा डिज़ाइन बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा वो हम लोग को निकालने में। फाइंड द रेट ऑफ द टोटल कॉस्ट मेकिंग द डिज़ाइंस। ओके, चलिए आगे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन आई रोट हियर द सॉल्यूशन of question number 13 exercise 12.2. given the radius of the cover is given 28 centimeter। ये जो टेबल के ऊपर जो मेज के ऊपर जो डालते हैं डिज़ाइन, उसका रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, मेज पोस्ट की त्रिज्या। एंगल ऑफ ईच सेक्टर, अब ये एंगल ऑफ ईच सेक्टर कैसा निकलेगा कि इट फॉर्म्स ए सर्कल, दैट्स व्हाई वी विल डिवाइड बाय 6 स्ट्रिप्स, क्योंकि 6 सेक्टर बनाता है तो इसका 6 हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी सेंट्रल एंगल 360 डिग्री बाय 6। ओके, नाउ हियर 360 बाय 6, वाई एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब हर एक त्रिज्या खंड का प्रत्येक, क्योंकि बहुत सारा त्रिज्या खंड, देयर आर वेरियस नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 सेक्टर्स हैं, 6 त्रिज्या खंड है, इसलिए हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड करने के बाद आपको मिल जाएगा 6 1 6 6 6 36, दैट इज 60 degree. Central angle we got 60 degree. Now area of one segment, because there are 6 segment, हम लोग सबसे पहले एक सेगमेंट का एरिया हम लोग जो है निकालेंगे। तो ये एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट, ठीक है, हिंदी में एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इक्वल टू, हाँ, एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑलरेडी डन इन प्रीवियस क्वेश्चंस। क्या फार्मूला है उसका, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फार्मूला है। आप दो तरह का कर सकते हैं इसमें, यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है, दोनों को माइनस कर देने से आपको मिलेगी, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्या का त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को माइनस कर देने से आपका ये आंसर आ जाएगी। यानी आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए, एकदम इजी। नाउ एरिया ऑफ द सेगमेंट, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेगमेंट यू हैव टू एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उस तरह भी कर सकता है और डायरेक्ट फार्मूला भी है, ठीक है। तो यह हम डायरेक्ट फार्मूला से कर रहे हैं। अब देखिए, नाउ हियर आर स्क्वायर इज कॉमन, देखिए आर स्क्वायर है तो कॉमन ले लिया, पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर चले गया 1/2 साइन थीटा। ओके फ्रेंड्स, सो वेरी इजी। बस ये है कि आपका लगभग अप्रोक्सीमेट मिलेगा, क्योंकि पाई का वैल्यू जो है 3.14 का आगे भी है, वो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करने टाइम में वो ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं। यू कैन डू इन दिस वे ऑल्सो। आर स्क्वायर, व्हाट इज द आर हियर, 28 स्क्वायर। ओके, नाउ पाई का वैल्यू 22/7 इंटू थीटा मीन्स 60/360 डिग्री माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री। ओके, इट्स वेरी इजी, आप आराम से कर सकते हैं इसको। 28 स्क्वायर मीन 28 इंटू 28 784। नाउ हियर कैंसल 0 0 and 6 1 जा 6 6 6 जा 36। ओके, नाउ 2 3 जा 6 2 11 जा 22, दैट इज 11/2
21, 11 by 21, okay, minus 11 by 21 minus 1 by 2 into sin 60 root 3 by 2, root 3 by 2, okay friends. Now 784 इसको डिवाइड करना, 11 को 21 से अगर डिवाइड करेंगे 0.52, 0.52 हम लोग डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट्स ले रहे हैं, इसलिए एनसीईआरटी का आंसर थोड़ा सा वेरी हो सकता है क्योंकि 4 डिजिट 5 डिजिट इसको लेके जो है कैलकुलेटर से किया वाला है इसलिए। और रूट 3 मीन्स 1.73, तो 1.732 आगे भी बहुत सारा डिजिट है तो हम 2 ही ले रहे हैं, हाँ यहाँ अपना तरफ से कीजिए। फिर 784 इक्वल 784 इंटू इसको डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा 0.52 माइनस 1.73 डिवाइडेड बाई 4 विल गेट 0.43। ये सभी रफ वर्क में आपको करना है। 784 आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी विल गेट दैट इज 0.09, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 70.56, that is centimeter square. See, this is the area of one segment. This is one segment. एक सेगमेंट का निकाला क्योंकि हम लोग क्या किया, ये भी हम लोग ने सेक्टर का फार्मूला में से और ट्रायंगल का माइनस कर दिया, ये भी उसी तरह है, ठीक है। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द, दे आस्क्ड 6 ट्रिप्स, क्योंकि 6 सेगमेंट बना हुआ है इसीलिए हम लोग 6 सेगमेंट में से हम लोग को जो है आगे करना है। तो एरिया ऑफ द 6 सेगमेंट हम लोग लिख सकते हैं, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स, 6 वृत्तखंड बना हुआ है, 6 वृत्तखंड का हम लोग निकालना है। एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स और 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो 70.56 इंटू 6, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है 6, देर आर 6 सेगमेंट्स हियर, 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट्स, तो 6 से हम लोग को इंटू कर देंगे तो विल गेट 423.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, वेरी गुड, यू ऑलरेडी डूइंग along with me. तो cost for making design, I will write here cost for making design. तो यहाँ पर जो है डिज़ाइन बनाने के लिए जो है जो भी लागत है, डिज़ाइन का लागत इक्वल टू ₹0.35 एक सेक्टर का, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू 0.35 इंटू और 423.36 और इंटू 0.35, आप कैसा भी कर सकते हैं, वी विल गेट 148.17 पैसे, दिस इज रुपीस। तो आप इंटू जो है आपको साइड में आपको करना है, करने के बाद आपको लिखना है दिस इज द टोटल कॉस्ट, हैंस वी कैन राइट हियर वट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अतः हम लोग लिख सकते हैं। एनसीईआरटी का आंसर से ये थोड़ा सा वेरी होगा क्योंकि पॉइंट के बाद उन्होंने 5 डिसिप्लिनों तक लिए हैं, हम लोग यहाँ पर 2 डिसिप्लिन लिए हैं, इसलिए ये थोड़ा सा वेरी होगा, लेकिन आपको फुल मार्क्स जो है आपको मिलेगा क्योंकि आपने प्रोसेस से किया हुआ है, ठीक है। तो आप घबराना नहीं कि एनसीईआरटी से हमको मिला नहीं आंसर। तो वंस अगेन फ्रेंड्स आई विल रिपीट, दिस इज द डायग्राम, दे गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन रेडियस ऑफ द कवर 28 सेंटीमीटर। तो एंगल सेक्टर निकालने के लिए, एंगल ऑफ ईच सेक्टर निकालने के लिए देर आर से 8 ट्रिप्स, 1 2 3 6 ट्रिप्स, हम लोग 6 से जो है 300 सेंट्रल एंगल को 6 से डिवाइड, अगर 8 ट्रिप्स है तो 8 से डिवाइड करेंगे, 9 ट्रिप्स है तो 9 से डिवाइड करेंगे। तो पिछला क्वेश्चन में भी हम लोग कर रहे थे, दिस इज 60 डिग्री है, सेंट्रल एंगल मिल गया। द एंगल ऑफ वन सेगमेंट, आपको वन सेगमेंट का, ये सेगमेंट का हम लोग को निकालना है। तो सेगमेंट का फार्मूला आप डायरेक्ट फायर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा फार्मूला है और डायरेक्ट रख दीजिए, और इसमें आर स्क्वायर कॉमन, आई टुक आर स्क्वायर एज कॉमन and then remaining values I wrote here 5 theta by 360 minus 1/2 sin theta। तो r का वैल्यू जो है 28 दिया हुआ है, 28 इंटू 28
तो फिर इसका बाद पाई का वैल्यू 22/7, थीटा 60 एंड 360 डिग्री, माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री। साइन 60 आपको मालूम है √3/2 और रिमेनिंग वैल्यू हम लिख दिया है। यहाँ पर 11 को 21 से आपको डिवाइड करना है और 0.52 होगा, उस साइड में आपको करना है। √3/4 है, ये √3 का वैल्यू 1.73 इंटू 1, तो 1.73 मिलेगा, 2 2 जा 4। तो ये दोनों को इसको डिवाइड करने के बाद जो है हमको 0.43, बहुत सारा डेसिमल है गया, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डेसिमल आपको 2 नंबर ले लीजिए, 2 डिजिट ले लीजिए। ओके, आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गॉट 0.09 and after multiplication we got this one. This is the area of one segment, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग को मिला है, इसलिए हम लोग को वहाँ पर 6 वृत्तखंड बना हुआ है, यहाँ पर वृत्तखंड दिया हुआ है, 6 वृत्तखंड बना हुआ है और देर आर 6 सेगमेंट्स आर गया, देयरफॉर वी मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है हमको यहाँ पर मिला, लेकिन ये डिज़ाइन बनाने के लिए 0.35 यानी 35 पैसा जो है इस एरिया के लिए, एक एरिया के लिए लेता है। तो टोटल एरिया के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना लेता है, तो ये क्या टोटल क्या कॉस्ट हो गया, इतना हो गया। तो डिज़ाइन लागत 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 35 पैसा लेता है, इसलिए टोटल कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करना, पूरा इंटू करके लिख दीजिए, 148.17 रुपीज़ लगता है। तो लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है वो जरूर लिखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ें। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्नावली का सबसे लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज इन योर स्क्रीन। आई विल रीड इन इंग्लिश फर्स्ट। टिक द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल P इन द डिग्री ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस कैपिटल R इज निम्नलिखित। अभी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, P/180 इंटू 2πr, B का ऑप्शन दिया P/180 डिग्री इंटू πr², C का ऑप्शन दिया P/360 इंटू 2πr एंड D का ऑप्शन दिया P/720 इंटू 2πr²। इस चारों ऑप्शन में से विच इज द करेक्ट वन वी हैव टू कैलकुलेट। तो हिंदी में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या कैपिटल R दिया हुआ है, वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण जो है P दिया हुआ है। यानी यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से कौन सा सही है हम लोग को निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, करेंगे, चलिए। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। हियर सी गिवन सॉल्यूशन, हल दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्नावली 12.2 का। तो गिवन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन से हम लोग को सेक्टर एंगल क्या दिया हुआ है, गिवन P दिया हुआ है। नाउ वी विल राइट हियर सेक्टर एंगल इक्वल टू P, यानी त्रिज्या खंड का कोण, हिंदी में हम लिखेंगे त्रिज्या खंड का कोण, त्रिज्या खंड का कोण दिया हुआ है P डिग्री, ठीक है, हिंदी में। फिर इसका बाद दिया रेडियस कैपिटल R दिया हुआ है, रेडियस इक्वल टू कैपिटल R, यानी त्रिज्या कैपिटल R दिया हुआ है। तो अभी चारों ऑप्शंस में अभी कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग निकालना है। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दैट इज फार्मूला क्या है, πr² थीटा बाय 360 डिग्री। ये फार्मूला हम लोग को वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रेडियस का जगह में कैपिटल R और एंगल थीटा का जगह में P रख दीजिए। यहाँ पर पुट द वैल्यूज हियर व्हाट एवर गिवन हियर, रेडियस गिवन कैपिटल R एंड सेक्टर एंगल गिवन स्मॉल p, ओके। नाउ पाई कैपिटल R स्क्वायर इन प्लेस ऑफ P थीटा P 360 डिग्री। अब ऑप्शन में हम देखते हैं कि ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, हिंदी में 2 से अंश
और हर में गुना करने पर, ठीक है हिंदी में। तो हमको क्या मिलता है यहाँ पर, यहाँ से मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर पी इंटू 2 बाई 360 इंटू 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर पी बाई 720 मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में देखिए आप ऑप्शन जो है सही आपको दिखाई देगा। तो आंसर क्या है, आंसर जो है फोर्थ नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कैसा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी इजी। आप इन प्लेस ऑफ थीटा में पी रख दीजिए, इन प्लेस ऑफ आर यू पुट कैपिटल आर। तो सिंपली कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग चेक करेंगे आंसर में, विल चेक द ऑप्शंस। नहीं आए तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 2 करने से हम लोग जो है आंसर यहाँ दिखाई दे रहा है। तो फोर्थ नंबर जो ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। Friends, we have completed 12.2 exercise. Okay, now I will take next class 12.3. Before that, उससे पहले जो है what is the concept of that chapter, that exercise, area of the shaded region. शेडेड रीजन यानी छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो बेसिक्स यही है, आप जो भी शेडेड रीजन पूछता है देयर आर 2 डायग्राम्स होगा, बहुत 2 डायमेंशनल होगा, और उसमें से जो है बड़ा डायग्राम में से छोटा वाला को माइनस कर दी तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन है। यानी बड़ा जो आकृति दिया हुआ है उसमें से छोटा आकृति को माइनस कर देने से ये शेडेड रीजन, यानी बड़ा सर्कल में से छोटा सर्कल को हम लोग माइनस करना है। उसी तरह इसमें देखिए शेडेड रीजन यहाँ पर दिया हुआ है, द ट्राइंगल, और 3 जो है सेक्टर दिया हुआ है, त्रिज्याखंड 3 त्रिज्याखंड है, और एक त्रिभुज का ये बीच के जो छायांकित क्षेत्र कैसा निकालेंगे, पूरा त्रिभुज में से 3 त्रिज्याखंड को माइनस कर दीजिए। विल सब्ट्रैक्ट द 3 सेक्टर्स फ्रॉम द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, विल गेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। हर जगह में इसी तरह होगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन दिस पोर्शन वी विल सब्ट्रैक्ट सर्कल फ्रॉम द एरिया ऑफ द दैट स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल को हम माइनस करेंगे इसका छायांकित, यानी 2 या 2 डायग्राम दिया रहेगा, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को जो है माइनस कर देने से जो छायांकित होगा वही। तो अगला जो 12.3 होगा, इट्स वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग जो है अगला क्लास में करेंगे। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन और छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कर सकते हैं। So okay friends, thank you so much for watching my class. We'll meet again. Till then practice constantly. Stay safe, stay healthy. Thank you. Bye bye. फिर मिलेंगे.